जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सर आई टी में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जो मेहमान प्रवक्ता है गैस फैकल्टी की जो भर्ती होनी है, जो आवेदन ऑनलाइन होने हैं, वो इस जो आपको सामने दिख रही है ना, इस वेबसाइट पे आपको होना है। इस वेबसाइट में आपको कहाँ से लॉगिन करना है वो हम बताएंगे। आपको इसमें जो गाइडलाइन लिखी हुई है वो आपको बताएंगे, क्या नियम है, क्या रूल्स हैं, ये आपका किस तरह इसमें वेरिफिकेशन होना है, किस तरह आपका शॉर्ट लिस्ट होना है, ठीक है। आप किस तरह इसमें आवेदन बना है वो बताएंगे। इसमें जो एलिजिबिलिटी आप क्या 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 किस ट्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए पड़ती है, क्या डिप्लोमा वाले कर सकते हैं, क्या इंजीनियर वाले कर सकते हैं, क्या आईटीआई वाले कर सकते हैं, वो भी कौन कौन सी वर्ष वाले इसमें कर सकते हैं वो बताएंगे। या फिर मान लो जिन लोगों का पहले से इसमें लॉगिन हुआ है, वो आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वो हम बताएंगे किस तरह आपको आईडी पासवर्ड करना है, या उनका जो स्कोर कार्ड है वो किस तरह देखना है, ठीक है। दूसरा कि यदि आप लोगों ने पहली बार आप लोग आवेदन कर रहे हैं, वो आवेदन कैसे कर देखना है। नेक्स्ट बात है, यदि इसमें जो जैसे ही आप लोग इसमें आवेदन करेंगे, अभी ये अप्रैल में स्टार्ट होंगे इसकी फॉर्म, इसकी जो वैकेंसी वो किस आई टाइम कितनी वैकेंसी वो भी इसमें आपको पूरा बताएंगे। और जो पुरानी वैकेंसी पड़ी हुई वो भी इसमें अब दिख रहा है आपको, 2021 जो पहले स्टार्ट हुई थी प्रोग्राम, ठीक है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो लॉग इन करना भी दे सकते हैं। तो हम पूरी जानकारी आपको इस बताएंगे, आप पूरे स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह आपको करना है पूरा। वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को देखें। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें, बेल आइकन क्लिक ना करें। चलिए हम चलते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है। तो मैं आपको लिखना है यहाँ पे एमपी स्किल, ठीक है, लिखना है एमपी स्किल, SKILL, ठीक है। आपने ये लिखा, जैसे आप ये लिखते हो आपके सामने खुल जाएगा एमपी स्किल डेवलपमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करते इसका जो होम पेज वो हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे सामने ओपन हो गया, यहाँ पे लिखा रहा है कौशलम, ठीक है। तो ये आपको पूरी वेबसाइट दिख रही है, ये पूरी वेबसाइट आपकी है, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी आपकी यहाँ भर्ती हुई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये गेस्ट फैकल्टी, ठीक है, इस पर आप क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं इसका जो पोर्टल है वो हमारे सामने यहाँ पे इसका जो डैशबोर्ड ओपन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है जिन आवेदकों ने पूर्व में पंजीकरण कर लिए, यानी ये जो दिख रहा है आपको, ये पहले का लिखा हुआ है, 2000 जब इसकी भर्ती हुई थी 20 की, ठीक है, 20-21 की उसका था ये वाला। अब यहाँ पे सबसे पहले आप पढ़ लेते हैं गाइडलाइन, ठीक है। और इसका किस तरह इसकी जो शॉर्ट लिस्ट बनती है, इसका जो स्कोर कार्ड बनता है वो किस तरह बनता है वो हम पहले देख लेते हैं एक बार, क्योंकि आपको देखो आपको आप खुद फिर कर सकते हैं कि हमारा जो स्कोर कार्ड है वो कितना आ सकता है, ठीक है। तो वो हमने कुछ यहाँ पे बनाया है। मान लो उसमें होता क्या है कि देखिए इस तरह होता है, मैंने ये बनाया, जैसे आपको ये दिख रहा हो ये वाला, ठीक है। आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, आपको इस तरह देख लेते एक मिनट, ठीक है, ये दिख रहा है। अब क्या होता है, मान लो आपके जो भी आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है, या मान लो आपके पास इंजीनियर, ठीक है, सर्टिफिकेट है आईटीआई का, ठीक है। मान लो आपको उसके जो परसेंट है वो कितने परसेंट है आपके, ठीक है, परसेंटेज है उसके, या मान लो आपके जो टोटल नंबर, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर करना है। तो मान लो किसी के 73 नंबर है, ठीक है, आईटीआई में, या किसी के 70 नंबर है, ठीक है, वो यहाँ पर करना है। मान लो आपके कितने नंबर हैं, आपके आईटीआई में 70 नंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आओगे आपको क्या करना है, उससे गुणा करना है, कैसे, 0.7 से गुणा करना है। इसका जो निकल के आएगा वो इसको कार्ड आपको गिना जाएगा, ये आपका रहने वाला है। मान लो किसी के मान लो 85 नंबर है, किसी डिग्री में, डिप्लोमा में, ठीक है, या आईटी सर्टिफिकेट में, तो उससे आप गुणा करना, 0.7 से गुणा कर दो, तो उसके निकल के आएगा, मान लो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, 59। अब मान लो किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्राइवेट आईटीआई का हो, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई हो, प्लस आपको यहाँ पे जोड़ना है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, ठीक है। मैक्सिमम आप लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं 5, हम एक्सपीरियंस यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, 5 साल। तो यहाँ पे जो आईटीआई नियम है कि 5 साल का एक्सपीरियंस तक ही आपको 20 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। तो किसी के मान लो ये नंबर आ रहा है और मान लो उसके 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको उसके नंबर ये हो जाएंगे, ठीक है। किसी का मान लो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा हो जाएंगे, 60 आपका 7 हो जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर होते इस तरह यहाँ पे गुणा करा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग पूरा ध्यान से देख लें। चलिए हम इसके जो निर्देश हैं वो पढ़ लेते हैं। तो हम पहले गाइडलाइंस क्लिक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लो ये जो निर्देश है ये इसके पोर्टल पे पहले से डले हुए पोर्टल पे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो मतलब संचालक कौशल विकास के अधीन संचालित शासकीय आईटी संस्थाओं में आईटीआई में प्रश्नाधिकारित पदों के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता यहाँ भर्ती यहाँ पर होती है, ठीक है, इस तरह होती है। अब यहाँ पर जो आवेदन है आपको इस तरह देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये के जो मतलब उसमें आरक्षण होता है कि एसटी को 16%, एसटी को 20%, ठीक है, ओबीसी को 27% आरक्षण यहाँ पे जो नियम में लिखे और ईडब्ल्यू 10% आरक्षण, ठीक है, तो यहाँ पर दिया जाता है। दूसरा यहाँ पता विभागीय भर्ती नियम अनुसार 50% पद इंजीनियर के, नहीं जो उसमें पद रहेंगे, मान लो 100 पद निकले तो उसमें 50 जो पद रहेंगे वो रहेंगे इंजीनियर वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए, ठीक है। दूसरे जो पद रहेंगे या ओब्लिक या तो इंजीनियर वाले रहेंगे या रहेंगे डिप्लोमा वालों को रहेंगे, ठीक है। और फिर लिखा है यदि किसी संस्था में फिटर के 2 यूनिट संचालित हैं, किसी मान लो संस्था में आईटीआई में 2 फिटर के यूनिट चल रहे हैं, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट, ठीक है ना। तो एक पद रहेगा आपका जो नियमित प्रशिक्षण अधिकारी का उसके लिए रहेगा डिग्री के लिए, और एक पद भरा जाएगा आपका कैसे डिप्लोमा अधिकारी के लिए, ठीक है। तो ये उसमें नियम चलते हैं उसमें, ठीक है ना।
और फिर यहाँ पर जो मेरिट बनती है उस आधार पर आपका जो ITI की जो होते हैं उसमें आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मिलता है, यानी ज़्यादा आरक्षण महिलाओं को यहाँ पर दिया जाता है, सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं, तो वो यहाँ पर रहता है, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पे आप आवेदन शुल्क यहाँ पे आपको मतलब कोई भी शुल्क नहीं लगती, ठीक है ना। इसका जो गेस्ट फैकल्टी का फॉर्म होता है आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो आयु सीमा रहती है वो 18 वर्ष रहती है। आपको आवेदन कैसे करना है, तो इसकी जो पोर्टल है www.mpskill.gov.in पे आपको जाना है, तो वहाँ पे आपको हो जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात आपकी ITI की वेबसाइट पर था, तो यहाँ पर देख लो मैं प्रवक्ताओं के चयन में ITI एवं व्यवसाय का आवंटन मेरिट एवं आवेदक द्वारा प्रदर्शित परिक्रम के शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण दिया जाता है। आपका जो नंबर है वो आपको पोर्टल चढ़ा दी जाते हैं, फिर जितना भी आपका नाम आता है उसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। फिर आप जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, आपने अप्लाई कर दिया, फिर आपको जो भी आपकी ITI होगी जिस जिले में, ठीक है ना, आपने मान लो भोपाल संभाग में आवेदन करा है, ठीक है, तो भोपाल संभाग जो भी आपकी ITI होगी उस ITI में आपका फॉर्म में नाम आया होगा कि भाई इस ITI में जगह खाली, तो आपको उसी ITI में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए जाना होगा। आपको जो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वो प्लस आपका एक सेट कॉपी वो आपको उस ITI में लेके जाना है, और आप लेके जाएंगे उस ITI में, वहाँ पर जो भी जिनको इसका वेरिफिकेशन का प्रभार दिया गया होगा वो उसको वेरिफिकेशन चेक करेंगे, ठीक है। आपका एक भी नाम या कुछ आपका गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वेरीफाई नहीं करते, तो फिर आपको डबल से फॉर्म भरना होता है, ठीक है। वो भी हम आपको बता देंगे किस तरह डबल से भरना थी, अब गलती हो गई थी कारण से, तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका जो मेरिट वो बन जाती है, भाई आपके इतने नंबर आपके आए हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि भाई अब आपको गलती हो गई, या मान लो उसने गलती कर दी वेबसाइट से, ठीक है ना, पोर्टल द्वारा, तो आप लोग उसमें वो भी लगा सकते हैं आपत्ति, ठीक है। तो फिर इसके बाद भी रिजल्ट आता है उसका, ठीक है। तो ये होता है आपका जाँच का, ठीक है। तो यहाँ पर सूची आती है, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया, यहाँ पर सेक्शन होता है इंजीनियर डेवलपमेंट डिग्री वालों के लिए यहाँ पे कितना है, आपको 0.7 तक गुणा करा जाता है, ठीक है। जो भी आपके नंबर हैं प्रतिशत अकाउंट का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो जो भी अंक मिलते हैं वो यहाँ पर माने जाते हैं, और अधिकतर अंक जो माने जाएंगे वो रहेंगे 70% अधिकतर यहाँ पर माने जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या, जिनके पास मान लो CTI है या जो करके आए हैं उनके लिए यहाँ पे 3 अंक पहले से निर्धारित होते हैं, ठीक है। जिनके पास CTI किया हुआ है जिन्होंने, ठीक है, वो या मान लो ATI किया वो उनके लिए यहाँ पर 3 अंक रहते हैं। दूसरा या जिनके मान लो जिन लोगों ने इंजीनियर्स है तो वो उनके यहाँ 2 अंक मिलते हैं, ठीक है। इंजीनियर किया आप लोगों ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, तो 2 अंक आपको ये गल से मिलते हैं, ठीक है। और जिस ब्रांच में आपने स्नातक किया हो या स्नातक किया हो तो 5 अंक आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और बाकी आपको जो आपने यदि ITI में कहीं पढ़ाया है शासकीय प्राइवेट ITI में, तो उसके अंक आपको 1 साल के 4 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। तो अधिकतम अंक होते हैं जो होते हैं 20 अंक, ठीक है। तो ये उसमें रहता है। दूसरा कार्यगण, अब मान लो आपके अच्छा नाम आ जाता है, ठीक है, स्कोर कार्ड में, ठीक है, सब मेरिट में आपका नाम आ जाता है, ठीक है। इसके पता अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका नाम आ जाता है मेरिट में, फिर आपको जिस ITI में आपका नाम आया है, सभी ITI में आपका नाम आया होगा, जो जो आपने ITI सेलेक्ट करी होंगी, तो जिस आपको ITI की तरफ से फ़ोन आता है, कॉल आता है, ठीक है। यदि आपका उसमें आप नंबर ज़्यादा है, ठीक है, कॉल आएगा कि आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है, आपको ज्वाइन करना है तो आप 2 दिवस के अंदर 3 दिवस के अंदर आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लें। जब भी ज्वाइन करने आप लोग जाएँ, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फिर आपको फोटो कॉपी से, ठीक है, वो आपको ले आना पड़ता है, और वहाँ पे ज्वाइनिंग आपकी होती है, आपको लेटर लिखना पड़ता है ज्वाइनिंग का, ठीक है, तो वो आपको ज्वाइन लेटर दे देते हैं। तो इस तरह की ज्वाइनिंग होती है, ठीक है ना, पोर्टल के द्वारा आपकी ज्वाइनिंग होती है। पोर्टल पे आप लोगों को पोर्टल पर दिख जाता है कि हाँ आपकी ज्वाइनिंग हो, आप लोग खुद देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये ज्वाइनिंग रहता है, उसकी ज्वाइनिंग के 3 चरण चलते हैं, प्रथम चरण चलता है, फिर सेकंड चरण चलता है, फिर थर्ड चरण चलता है, ठीक है। पहले चरण में जो आ गए, फिर जो नेक्स्ट चरण में जो बचे हुए नहीं आ किसी कारण से, तो यहाँ इस तरह चरण चलते रहते हैं उसके। लेकिन जो सबसे पहले चलता है वो चलता है विकलांग वालों को, पहले विकलांग वालों को देते हैं प्राथमिकता, इसके बचत नॉर्मल यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। और दूसरी बात है, ये जो सूची रहती है आपकी मेरिट सूची, ये रहती है चलती है मिनिमम चलती है, सॉरी मैक्सिमम चलती है 6 महीने तक, यानी जो 6 महीने में किसी ITI में जगह खाली होती हैं और आपका नाम है यदि लिस्ट में, तो आप लोगों को बुला सकते हैं 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये चलती है, यहाँ पे लिखा वो 6 महीने तक ये मतलब वैध रहती है, ठीक है ना। और यदि आवश्यकता होती है किसी भी ITI में तो वो सूची से यहाँ पे बुला सकते हैं। तो मेरा आपसे मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जब भी आपका यदि सूची में नाम है, आपको कहीं से कॉल आ गया, तो आपको चाहे वो कितनी दूर है आप चले जाओ, आप चले जाओगे तो आपको एक सारा अनुभव मिल जाएगा। और जैसे ही आप दूसरी बार डालोगे फॉर्म, तो आप लोगों को वहाँ क्या होगा कि आप लोगों को वहाँ पर कहीं न कहीं आपको पास मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये रहता है, आपको करना चाहिए काम, ठीक है। इसमें जो मैं बता दूँ आपको, जो मान्य देश में ये जो डाला हुआ है, ये पुराना वाला डाला हुआ है, लेकिन अब जो चेंज हो गया है वो रहेगा आपको 125 रुपए के प्रतिदिन के हिसाब, प्रति घंटे के हिसाब, ठीक है। अधिकतम 5 घंटे, यानी आपको मिलने वाली सैलरी 625 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलती है, ठीक है, 14 रुपए मैक्सिमम। और जो आपका कार्यकाल रहता है वो रहता है 11 महीने का, ठीक, कितना रहता है 11 महीने का, ठीक है, वो यहाँ पे आपका कार्यकाल रहता है, ठीक है। तो ये तो कुछ नियम है, आप जो आप पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट आप लोग जैसे आओगे यहाँ पर
इसके पश्चात जाओगे यहाँ पे गाइडलाइन पर एलिजिबिलिटी में जाओगे तो क्लिक करोगे, यहाँ पे इसका जो खुल जाएगा कौन सी ट्रेड के लिए क्या चाहिए। देखिए यहाँ अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखो अधिक के 25% को उन्नति के लिए यहाँ पे मतलब ट्रेडों के लिए उसमें कोई ठीक है, वहाँ पे छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे आपको यदि आपने इंजीनियर पढ़ाना है, मेट्रोइंग पढ़ाना है तो आपके लिए क्या होना चाहिए, आपने 10वीं पास किया हो, प्लस आपने पुरानी पद्धति से 11वीं पास किया हो, और आपने एससीबीटी से एनसीबीटी आपने आईटी पास की, तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहने वाला है, ऐसे ट्रेडों का रहेगा इनका। ठीक है, कारपेंटर का मान लो आपने सिविल से किया हो तो आपके पास 10वीं पास प्लस आपने आईटीआई किया हो। ठीक है, या मान लो आपने यहाँ पर दे सकते हैं एससीबीटी से एनटीपीटी से, वो आपको चल जाएगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक से आपने किया हो, स्नातक की उपाधि की, तो आप लोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए यहाँ पे आपने 10वीं प्लस आईटीआई किया हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसके पश्चात आप लोग यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने इंजीनियर किया हो, पॉलिटेक्निक, तो आप लोग इस सामने कर पाएंगे। ऐसे ही आपका ये तो ये सब लिखा हुआ पूरा इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी यहाँ पर 10वीं आईटी किया हुआ आपने, ये मान लो आपने यहाँ पे इंजीनियर से टेक्नोलॉजी इसने ये स्नातक किया तो आप कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे रेफ्रिजरेटर का तो सभी के इस तरह ये पूरी पीडीएफ हम दे देंगे, आप लोग खुद पोर्टल पर जाकर ये देख सकते हैं, तो पूरा आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर वाला देख लो, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर आपने 10वीं किया हो प्लस आपके पास यहाँ पे ITI हो चाहिए, एससीबीटी एनसीबीटी, तो आप लोग इसमें पढ़ा पाएंगे। ठीक है, और यदि मान लो जो पॉलिटेक्निक वाले हैं आपने कंप्यूटर साइंस किया तो वो भी आप आवेदन इसमें कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं आपने इसमें जो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हम DCA PGDCA से इसमें कर सकते हैं आवेदन, तो देखो इसमें PGDCA DCA का ऐसा कुछ लिखा नहीं है, हालांकि यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं पूरा क्या इन्फॉर्मेशन लिखी। ठीक है, यहाँ पे इस लिखा UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। ठीक है, यानी इसमें UGC से लिखा है तो आप लोग इसमें DC वाले भी कर सकते हैं आवेदन। ठीक है, जब उसमें देख सकते हैं उसमें क्या रहता है जानकारी, तो वो इसमें लिखा रहता है। ठीक है, पॉलिटेक्निक वाली का साथ कंप्यूटर वाली इसमें रहता है। तो ये पूरा आप लोग देख लें, पूरा पढ़ लें, ये पूरा पीडीएफ में आपकी क्वालिफिकेशन प्लस आपके क्या क्या आवेदन कर सकते हैं पूरी इसमें जानकारी लिखी हुई है यहाँ पे। तो वो आपने यहाँ पे पीडीएफ है, वो आप लोग यहाँ पे देख लें, मैं भी दे दूंगा पूरी लिंक में, उसमें आप लोग मिल जाएगा। इसके पश्चात आप लोग यहाँ पे जाओगे व्यू वैकेंसी, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो जितनी भी जो वैकेंसी खाली है मान लो तो वो यहाँ पे दिख जाती हैं। हालांकि अभी नहीं दिखेंगे क्योंकि अभी उन्होंने अपडेट नहीं किया पोर्टल, जैसे ही पोर्टल अपडेट करते हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे पूरी जाएंगे। ठीक है, हालांकि आपको ये दिख रही है ये 2000 मान लो आपकी भरी है 2021 वाली। ठीक है, यहाँ पे जो आवेदन की प्रारंभ तिथि 21 थी, एंड दे देखे हैं आप 31/12 थी, लेकिन जब जो वेरिफिकेशन की उसकी डेट थी 5/12। ठीक है, तो जल्द ही आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना होता है। ठीक है, पूरा माता। इसके बच्चा मान लो आपको पहले से आपने फॉर्म भर दिया, आपको स्कोर कार्ड देखना है कितना आपका स्कोर कार्ड बन रहा है, तो आप यहाँ क्लिक करके स्कोर कार्ड अपना यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, स्कोर कार्ड देखने की साइड आपकी ये वाली रहती है। ठीक है, इसके पश्चात आप लोग यहाँ पे आओगे, आपको लॉगिन करना है रजिस्टर्ड में पहले से। ठीक है ना, आपको रजिस्टर करना, क्लिक करोगे आप तो आपको जो रजिस्टर का है वो यहाँ पे खुल जाएगा आपके सामने, और आपका जो नया आपका मोबाइल नंबर है ये डाल के आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो जानकारी डाल के। ठीक है, तो रजिस्टर्ड में आप जैसे रजिस्टर करते हैं सबसे पहले तो आपके सामने इस तरह ही खुल जाता है। यहाँ पे आपका रजिस्टर नंबर आ जाता है, प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आई डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आप जाओगे बेसिक डिटेल, ये करना क्लिक करोगे यहाँ बेसिक डिटेल पे, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका जो नाम है, फादर मदर नेम है, कैटेगरी, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मूल निवासी, पहचान पत्र। ठीक है, ये पूरा आपको सही सही डालना पड़ेगा। ये डाल के आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, कैफे डाल के फिर ठीक है नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपका जो फोटो हो गए और आपके साइन होंगे वो यहाँ पे अपलोड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें अपलोड होती हैं, आप देख लो जो फोटो होते हैं वो JPG। ठीक है ना, ये होते हैं 200 KB में। ठीक है, जो विड्थ होती है 128, हाइट होती है 128। ठीक है, इसके बजाय जो सिग्नेचर है वो भी 120 और 140। ठीक है, 40 में अपलोड है। तो आप यहाँ पे आपको आप जो आवेदन, ये मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ, ये डेमो है ओनली। ठीक है, इसके पश्चात आप लोग यहाँ पे आओ क्वालिफिकेशन में, आप जो क्वालिफिकेशन क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपको जो क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी उसका नाम होगा यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे आपको वर्ष होगा, यहाँ पे रोल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कैसा परसेंट वो लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपको 12वीं के लिखना है। फिर इसके पश्चात आपने देखा ITI मान लो यदि आपने ITI किया हो, NCPT SCPT से ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फिटर कारपेंटर कोपा, तो वो आप लोग यहाँ पर डालें कौन सा कोर्स किया आपने ITI किस। ठीक है, ITI किससे किया वो आप लोग यहाँ पर डालें, कब आपने की NCPT SCPT वो किया है, कब किया है, रोल नंबर। ठीक है, रियलिटी डालना है। यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा की यहाँ पे जानकारी बने, आप डिप्लोमा किससे किया आपने। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो डिप्लोमा डाला मैं तो यहाँ पे ब्रांच आ गया, किस ब्रांच से आपने किया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी ब्रांच आपको दिख रही। ठीक है, ये भी दिख रही पूरी, तो आपको ये बनना है। इसके बाद बोर्ड का नाम, ईयर, रोल नंबर, रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया हो तो ग्रेजुएशन क्लिक करोगे आपने क्या किया है। ठीक है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। ठीक है,
ग्रेजुएशन BCA किया, क्लिक करो यहाँ पे, किससे किया कंप्यूटर, तो वो आपको यहाँ जानकारी बनना पड़े, ठीक है। फिर इसके आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया किसी से, मान लो PGDCA, तो क्लिक करो यहाँ पर, ठीक है, वो डालो। अब मैं बता दूं आपको यहाँ पर वो ही सिलेक्ट करनी है इनसे, एक बात ध्यान रख लें आप लोग, आपको यहाँ पर 10वीं बननी 12वीं बननी, लेकिन यहाँ पर वो ही करने जिससे आप लोग चाहते हैं कि मेरे जो मेरिट बने वो इस सर्टिफिकेट, आपको ज़्यादा आपके पास यदि एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, मान लो आपने ITI किया है, PGDC किया है और आपने पॉलिटेक्निक, तो आपको किसी एक से ही बनना होगा। यदि आप भरोगे सबसे तो वो आपको सबसे मेरिट के साथ बने, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो भी रहेगा सिलेक्शन का प्रोसेस, वो आपको या तो आप सर्टिफिकेट करें, या तो डिप्लोमा अपलोड करें, या तो ग्रेजुएशन, ठीक है, या डिग्री करें, आपको ये कुछ यहाँ पे भरना, ठीक है, ताकि आपको जो मेरिट है वो उस आधार पर यहाँ पे बन सके, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके पश्चात आप जैसे ही आपका हो जाएगा क्वालिफिकेशन, फिर आपको यदि आपके पास एक्सपीरियंस है पहले से, ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। आपने किस जिले में पढ़ाया है, किस आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, कब पढ़ा है, कब तक पढ़ा है, ठीक है, तो वो आपको जानकारियाँ बन, उसको सर्टिफिकेट नंबर मिला हुआ आपको, वो आपको बनना है। दूसरा है आपकी बात, मान लो आपको CTI है या ATI है, तो वो आपके लिए करेंगे यहाँ, तो उसकी जानकारी भरना पड़ेगा, आपने कब किया है, कब तक किया, कौन सी इंस्टीट्यूट आपने पढ़ा, ठीक है। आप फिर इसके बाद जो आपको जो फॉर्म रहेगा वो जानकारी भरने के पश्चात आप लोगों को यहाँ पर लॉक करना होगा, तो पूरा फॉर्म यहाँ पर ये लॉक हो जाता है, पूरा जानकारी, ठीक है। आप लॉक हो जाए फिर आप लोग अनलॉक नहीं कर सकते उसको, फिर आपका, ठीक है, रजिस्टर चॉइस करेंगे आप कौन कौन से आपको ITI चुनना है, किस जिले की आपको ITI चुनना है, तो वहाँ पर लिस्ट आ जाती है, यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको दी जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो वो करना पड़ेगा। इसके बजाय आप जैसे आप लॉक हो जाएंगे, ठीक है, आपको उसमें दिख जाएगा क्या कौन सी ITI आपकी लॉक हो चुकी है, ठीक है, पूरा पूरा दिख जाएगा। इसके बजाय आपका जो प्रिंट रहेगा, आप जो आवेदन करके यहाँ पर जो प्रिंट है वो आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, वो आपके सामने यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये रहता है। अब आपको स्कोर कार्ड देखना, आपको भाई कितना स्कोर कार्ड आपको बना हुआ है, तो आप क्लिक करके आप यहाँ पे स्कोर कार्ड देख सकते हैं, आपके जो लॉगिन ID वो कार्ड डाल के, ठीक है। लेकिन आपको जो इसकी एक बात ध्यान रख लें आप लोग, आपको इसका जो ID और पासवर्ड मिलता है वो आपको ध्यान रखना, हमेशा रखना, ठीक है, एप्लीकेशन में, ताकि आप लोग जब भी जाएंगे कहूँ वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर ये आपसे मांगेंगे आपके ID पासवर्ड, ठीक है, तो आपको वो ध्यान रखना है। यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वो यहाँ पर आपका यहाँ पर पूरा ये रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, आपको यहाँ मिलता है, और यहाँ पे आप लोग स्टेटस दे सकते हैं। तो ये रहता है पूरा पोर्टल, आपको यहाँ पे दिख जाता है कितने पद है। अब मान लो यहाँ पे जिन लोग रजिस्टर किए हैं ये तो 2021 वाले हैं, लेकिन अभी जो रजिस्टर होंगे आप देख जाएंगे टोटल पद यहाँ पे, अभी जो अपडेट होगा ना यहाँ पे सभी में यहाँ पे दिखाएगा 0, ठीक है, पूरे में क्या दिखाएगा 0। तो जिन लोगों को टोटल जो रजिस्टर होंगे वो आपको दिख जाएंगे, भाई 2021 में 2000 आपके, ठीक है, ये हुए थे, ठीक है ना, 20,000 के आसपास हुए थे, और लॉक हुए थे 6,000 के आसपास, ठीक है ना। यानी भाई क्या एक व्यक्ति 3-3 कर लेता है रजिस्टर, किसी गलती हो जाती है फिर डबल से करता है, वो दूसरी ईमेल ID से मोबाइल नंबर चेंज करके, इसलिए ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये लॉक होता है, यहाँ पर लॉक कितने ये माने जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर मेन चीज़ माना जाएगा वेरिफिकेशन, कितने लोगों ने वेरिफिकेशन करवाया है वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात आप जाओ रिजेक्ट पे, मान लो कितने लोग फॉर्म रिजेक्ट हो गए किसी गलती कारण, ये रिजेक्ट कब होता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, तो सब में यहाँ पे दिख जाते हैं। या मान लो जो आप गलती कर देते किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है, यहाँ पे दिख जाता है, ये जानकारी यहाँ पे दिख जाती है जब फॉर्म भराते हैं। तो आप लोग तैयार रहें, इसके जो फॉर्म भराने मैंने आपको बता दिया था, नेक्स्ट वीडियो में फुल नोटिफिकेशन जानकारी है, इसके कब से आवेदन होना है, अप्रैल माह में इसके आवेदन हो जाएंगे और आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। कुछ लोग पूछे सर हमारे पोर्टल बताओ, आप किस पोर्टल से होना है, इसकी जानकारी बताओ, इसलिए हमने ये बता दिया। ओके दोस्तों, यदि आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो जरूर आप लाइक करें, जरूर शेयर करें आप लोग, ताकि और बच्चों को या जो आवेदक उनको जानकारी मिल पाए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, थैंक्स।